21 दिन के बाद इजलास खत्म होना था, 20वें दिन की पार्टी ने फैसला किया कि आर्टिकल 6 लेके नहीं आएंगे, तो कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो बात आपने कही कि अगर किसी को सजा नहीं मिलेगी तो ये दरवाजा बंद नहीं होगा, हमने क्या दरवाजा बंद नहीं करना बरतानिया की तरह? आपने तो फैसला किया था कि ये क्या ये गलत फैसला है, वापस हाई कोर्ट में भेजो, क्योंकि बुक्स में किया गया है, तो कम से कम उनके अल्फाज मान लो यार, मेरे नहीं मान। वेलकम बैक। सवाल ये है कि क्या हमने आमरीत का दरवाजा बंद करना है? फवाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इस मुल्क पे कभी दोबारा मार्शल लॉ आ सकता है? नहीं, बिल्कुल आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह की गवर्नमेंट्स जा रही हैं, जिस तरह की गवर्नेंस के हालात हैं, आप देखें मुल्क में मार्शल लॉज कब आते हैं। आप इस एक हकीकत तो आप ये तस्लीम करें कि जो तीनों मार्शल लॉज थे, चाहे अयूब खान का था, ज़ियाउल हक का था या परवेज मुशर्रफ साहब का था, तीनों वक्त में मुल्क में जो अवाम की हालत थी वो इस कदर ख़राब थी, मुआशी हालत, और अनार्की की तरफ हम जा रहे थे। जब भी आप अनार्की की तरफ चले जाएंगे, देखें फौज एक हमारे यहाँ एक मसल पावर है उनके पास, उनके दो प्रॉब्लम्स हैं फौज के। एक तो फौज ये समझना जब शुरू कर देती है, एक आम आदमी जब ये समझना शुरू कर देता है कि अगर हम फौज ने इंटरवीन ना किया तो मुल्क जो है वो डिसइंटीग्रेशन या अनार्की की तरफ चला जाएगा, तो वो फिर इंटरवीन करते हैं। अब क्या हो रहा है लास्ट 3 सालों में? लास्ट 3 सालों में भी यही हो रहा है कि हमारी मुआशी हालत जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमारे यहाँ गवर्नेंस का नामो निशान मतलब हम इस बात को समझ लें कि जब हालात ऐसे होंगे तो हम इसको वेलकम करें और हम मत सोचें कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, हम करेंगे, आप भी करेंगी। अगर इशू ये है आप करें, अगर आप अच्छी अच्छी बातें कर लें, फिलॉसफी कर लें, हम भी बातें कर लें, बड़ा अच्छा है ना। लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब सड़कों के ऊपर आपके बंदे मर रहे हो, रोजाना बंदे मर रहे हो भेड़ बकरियों की तरह, जब मुल्क की मुआशी हालत ये हो कि हर साल जो है वो 5 लाख नौकरी खत्म हो रही हो बजाय 50 लाख नौकरी पैदा होने के, और हम खारजी तौर के ऊपर और दाखिली तौर के ऊपर हो सकती है, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। फवाद चौधरी साहब, सदीक फारूक साहब, आप क्या समझते हैं, आप लोगों ने जमहूरियत में वापस आने के बाद, जमहूरियत को वापस लाने के बाद क्या आमरीत के दरवाजे बंद कर दिए हमेशा के लिए? देखिए, हम सब पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडरशिप ये तय कर लेंगे कि आइंदा कभी किसी आमिर को हमने यानी आने का इशारा नहीं देना टेक ओवर करने का, तो इंशाल्लाह कोई टेक ओवर नहीं करेगा। लेकिन लेकिन मैं अर्ज करता हूं, लेकिन ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि हालात ऐसे पैदा हुए कि उन्होंने टेक ओवर किया, तो क्या डिसइंटीग्रेशन की तरफ, क्या मार्शल लॉ के दौर में पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ? क्या मार्शल लॉ ही के दौर में सियाचिन नहीं हमसे गया? क्या एक आदमी ने जिसने एक मंसूबा किया था कारगिल में, उसने मार नहीं खाई? आपने उसके बाद उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया। ये सवाल है, मुझे ये बताएं, एक्शन क्यों नहीं लिया था फिर? इन चारों अदवार में, छोटी सी बात सुन ले, इन चारों अदवार में क्या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाकर दुनिया की एक काबिल इज्जत मुल्क और काबिल इज्जत को हम बना दिया, या एट द एंड ऑफ द डे बर्बादी उन्होंने मुस्लिम लीग नून क्रिएट कर दी एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने? सवाल करें, मैं अर्ज करता हूं, एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने ये जुल्म किया, मुस्लिम लीग नून बना दी इस मुल्क में। मैं अर्ज करता हूं जी सदीक साहब, मैं जवाब देता हूं जी। आपका फरिया, आप बात करें, मुझसे सवाल करें आप जी। आप लोगों ने कारगिल के खिलाफ अपनी दौरे हुकूमत में एक्शन क्यों नहीं लिया फिर? जनाब अली पे कमीशन ही तो बनने जा रहा था जिसको सैबोटेज किया गया। ये जो टेक ओवर किया गया, ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए क्या, ये एक चौकीदार उठा और चौकीदार को जनाब ये इख्तियार दे दें कि जिसको बाहर हम बंदूक दे के खड़ा करें, वो अगर अंदर लड़ाई हो रही हो तो वो उठ के कब्जा कर ले कि मालिक मकान क्यों लड़ रहे हैं, उनके वारिस मौजूद हैं। अगर मामला गलत था, आप लोगों को चोरी चुपके किसी और को बैजेस लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं सर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया किसी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था। चौकीदार ना समझे आप, फिर गलती कर रहे हैं, फिर आपके साथ वही होगा जो पहले हुआ। देखिए की बात, फरिया, कुछ गलतियां तो हुई जी, कुछ गलतियां इस वजह से हुई चौकीदार कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ जो कुछ भी कर रहे थे, परवेज मियां साहब ने खुद माना है कि परवेज मुशर्रफ को चीफ स्टाफ बनाना उनकी गलती थी। उन्होंने खुद माना है, उन्होंने खुद माना कि गलती थी। देखें, सियासी जमातों की रिफ्ट जो है वो इस तरफ जाती है, इस हिस्से में मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब इफ्तिखार चौधरी, 3 इदारे हैं ना, इफ्तिखार चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने इदारे को मजबूत करेंगे और जमहूरियत पायदार होनी चाहिए, गुड। जब पार्लियामेंट को सदर पाकिस्तान ने अपने तमाम इख्तियार दे दिए, पार्लियामेंट मजबूत। जब आर्मी चीफ ने अपने तमाम ऑफिसर्स उठा के वापस फौज में परफॉर्म कराया, इसका मतलब नीयतें सबकी हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत फले फूले और परवान चढ़े। आर्मी एक मुकद्दस इदारा है, तमीज से नाम लेना चाहिए। शख्सियतों ने उस इदारे को गलत किया है, उसके साथ उसको यूज करके, लेकिन शख्सियतों ने आज आसमान की बुलंदियों पे भी पहुंचाया। तो इस हिसाब से मैं जज साहब को भी, अपोजिशन पार्टीज को भी, आर्मी चीफ को भी, इन सबको ये समझता हूं कि पाकिस्तान में किरदार अदा कर रहे हैं, और जब तक ये किरदार अदा होते रहेंगे, हर कोई अपने दायरे के अंदर रह के करता रहेगा, देयर इज नथिंग।
کیا کبھی دوبارہ ماشاء اللہ آ سکتا ہے پاکستان میں؟ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ محب وطن جرنیل جو ہیں وہ اچھے ہیں پاکستان کے لیے. اگر ملک میں سب لوگ اپنا کام ٹھیک طرح سے کریں, سیاسی ادارے اور سیاسی لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بدترین جمہوریت بہترین ڈکٹیٹر سے بہتر ہے. بدترین جمہوریت کیوں ہے, بہترین جمہوریت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیڈر نے کہا ہے کہ محب وطن جرنیلوں کو آواز وہ تو دیتا اس لیے بولا جاتا ہے کہ جب آپ کے ادارے کام نہیں کرتے تو دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ملک میں عوام 98% عوام کے حقوق کا کیا ہوگا. تو بات سنیں, میری بات سنیں, جب انہوں نے بھی کیا تھا 12 اکتوبر کا جو واقعہ ہوا, اس سے پہلے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے سندھ میں تو بہت تباہی مچائی ہوئی تھی, گورنر راج, ہر کسی فوجی عدالتیں, اور یہی بات ابھی کر رہے ہیں چوکیدار کے پاس. یہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کو چوکیدار کہہ رہے ہیں, لیکن اسی چوکیدار کے پاس رات کو 2 بجے ملنے جاتے ہیں. تو سازش تو وہیں سے ہوتی ہے نا, ہر جمہوری ادارہ دوسرے ادارے میں تباہ کرنے میں تلا ہوا ہے. آخری سوال میرا پروگرام مجھے ختم کرنا ہے کہ اگر آرٹیکل 6 لگا بھی دیں, فرض کر لیں سب کچھ, یہاں پہ آپ کی حکومت آتی ہے, آرٹیکل 6 لگاتے ہیں, کس کس پہ لگائیں گے آپ؟ دیکھیے جو آئین, یہ ہم FIR درج ہوگی اور کیس عدالت میں ہی جائے گا, پھر عدالت دیکھ لے گی کہ کس کا کیا کردار ہے. ہم خود اپنے ہاتھ سے تو اٹھا کے کسی کے گلے میں پھانسی کا پھندا تو نہیں ڈال رہے, ہم تو اپنے آپ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں آئین اور عدالت کے اپنے آپ کو حوالے کرو. یہی طریقہ ہے. پروگرام کلوز کرنا میں بھی پوچھوں گا کہ عدالت 2 فیصلے کیسے کر سکتی ہے؟ ماضی میں ویلیڈیٹ کرے گی, اب ٹانگ رہی ہے. کہہ دوں کہ کوئی کسی کے اوپر کرے گی, کوئی کچھ نہیں ہونا. ہمیں پچھلے ماضی چھوڑ کے ہمیں آگے چلنا ہے. اپنے ملک کے اوپر اگر آپ ملک بحال کر سکتے آج کی بحث 12 اکتوبر کے حوالے سے کی تھی. یقیناً فواد صاحب صحیح کریں, ماضی بہت تلخ ہے. کیا ہم اس بات کو انشور کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت آئی ہے تو ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے؟ کیا ہم جنہوں نے آج تک ہمارے ساتھ غلط کیا ان کے خلاف ایکشن لینے کی ہمت بھی کر سکتے ہیں, سوچ بھی سکتے ہیں, کیونکہ زندہ قوم یقیناً ایسا ہی کرتے ہیں. ڈو رائٹ ٹو می آن newsbeat@sama.tv اور جوائن می آن مائی فیس بک پیج وچ از newsbeat with فریہ ادریس. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.